हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सीयूईटी के अंदर जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जीके जीएस के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ आज की क्लास में, आज के इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है सीयूईटी पीजी के अंदर पूछे जाते हैं। सीयूईटी पीजी में स्पेशली फॉर लॉ के लिए बता रहा हूँ, जो जनरल टेस्ट होता है उसके अंदर अगर जीके जीएस आप देख रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे। जैसे कि पहला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था संविधान के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली बार चेंज कब किया गया था। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन जब बदला गया, यानी चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जिसे आप अमेंडमेंट भी कहते हो, यानी कि बदलना ही होता है उसको, मतलब थोड़ा सा चेंज करना। तो पहले वाले से तो दूसरा ही, मतलब थोड़ा सा तो चेंज हो ही गया ना। तो अमेंडमेंट पहली बार कब हुआ था, यानी कि जैसे संविधान लागू हुआ था 1950 के अंदर, उसके ही अगले साल जो है पहला संशोधन हो गया था, पहला अमेंडमेंट हो गया था, पहला चेंज हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो 10वां अमेंडमेंट हुआ था, 10th अमेंडमेंट, किस लिए फेमस है। 10th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस लिए फेमस है और ये कब हुआ था। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th अमेंडमेंट जो हुआ था 1961 में हुआ था, और इसके अंदर दादर नागर हवेली जो थी वो भारत में शामिल हुई थी। ठीक है, याद रखना 10th अमेंडमेंट ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि गोवा को गोवा दमन एवं द्वीप, है ना, द्वीप, है ना, गोवा दमन एंड दीव, इसको भारत में जब शामिल किया गया तो भाई भारत का एक बनाया गया राज्य। तो बताओ कि कौन सा अमेंडमेंट करके इसे शामिल किया गया। तो बच्चों ये 12वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको शामिल शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया। ठीक है, किसको, गोवा दमन एंड दीव को। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब एक बात मैं और बता दूं आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या राष्ट्रपति जो है संविधान में जब संशोधन हो रहा होगा तो उसको अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, मतलब कंपल्सन है उसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। तो जी हाँ, 24th अमेंडमेंट के अंदर ये कर दिया गया कि 368 यानी आर्टिकल नंबर 368 का यूज करके जो भी अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भी अमेंडमेंट होगा उसको राष्ट्रपति अप्रूव करने के लिए एकदम बाध्य होगा, है ना। मतलब एकदम उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि हाँ भाई वो उसको अप्रूव करेगा ही करेगा। ये डिसाइड हुआ 24th अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, 1971 के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संविधान में बदला, जिसको इतना अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अमेंड किया गया, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और इधर जो अमेंड किया गया उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो। समझ रहे हो, ये 42th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, ठीक है, कब हुआ ये, 1976 में। 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ 42वां, उसे लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है सीयूईटी पीजी के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहना। एंड किसी भी बच्चे को अगर पर्सनली कोई हेल्प चाहिए, अगर सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए 2025 में जो एलएलबी होगी डीयू के लिए,
मतलब सीयूटी पीजी के थ्रू ही होगी, और बीएचयू के अंदर भी अगर एडमिशन चाहिए वो भी सीयूटी पीजी के थ्रू होगी, और एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और किसी तरह की भी हेल्प चाहिए लॉ में एडमिशन लेने के लिए डीयू के अंदर या बीएचयू के अंदर, तो आप जो है गिवन नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है। गिवन नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की जाएगी रिगार्डिंग योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2025 के लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखना। और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। डेफिनेटली आपको मैं सारा कुछ धीरे धीरे आपको ये चैनल के ऊपर बताता रहूंगा। तो आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ताकि आपका मैं जब कुछ फायदा करा रहा हूँ तो कुछ हमें भी लगना चाहिए कि बच्चे जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं क्लास में और वीडियो के अंदर। तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।